हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 12वीं क्लास के राजनीति विज्ञान। जहाँ दोस्तों समकालीन विश्व किताब में से पहला पार्ट, और इस पहले पार्ट की जो हेडिंग है दोस्तों शीत युद्ध का दौर, ये आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही मजा और बहुत ही शानदार लगेगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे और समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने क्यूबा मिसाइल संगठन के बारे में वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख लीजिए, तो ये टॉपिक और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं शीत युद्ध के बारे में, तो कुछ लोग इसको क्या कहेंगे कि शीत युद्ध वो होता है जो सर्दी के मौसम में लड़ी जाती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कुछ और कहानी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। ये हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच, यानी कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो आप कहेंगे सर द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध। ठीक दोस्तों, ये युद्ध लिखा हुआ है। ये कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के बीच। ठीक है, यानी कि 1939 से लेकर 1949 तक। तो देखो ये दो युद्ध के बारे में तो मैंने बता दिया। तो ये शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी घटना से होती है। तो क्या आपको घटना बता सकते क्या है? नहीं पता तो सामने देखिए, मैं आपको बताता हूँ घटना क्या है। देखिए दोस्तों, अभी हम कुछ चीज़ों को इमेजिन मान के चलेंगे। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे तो अच्छी तरीके से कहानी समझ में आ जाएगी। इसको मैं क्या मान के चलता हूँ दोस्तों? इसको मैं मान के चलता हूँ अमेरिका, ठीक है, और इसको मैं क्या मान के चलता हूँ? सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे आपको भी आसानी हो जाए। तो ये अमेरिका, ठीक है, और ये क्या दोस्तों? सोवियत संघ। ठीक है, आप इसको पश्चिमी देश भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और आप इसको पूर्वी देश कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके और भी नाम है, वैसे बहुत सारे नाम है। अमेरिका भी बोला जाता है, पश्चिमी देश भी बोला जाता है, और पहली दुनिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसी को ही क्या बोला जाता है? पहली दुनिया। और दूसरी दुनिया कौन सी दोस्तों? ये वाली, ठीक है ना, दूसरी दुनिया, यानी कि प्रथम ध्रुव और द्वितीय ध्रुव। यानी कि पेपरों में वो क्या करते हैं, वर्ड से खेलते हैं। राजनीतिक सब्जेक्ट एक ऐसा है जो शब्द का मतलब अलग अलग होता है और डिफिकल्ट वर्ड होते हैं। इसलिए मैंने बता दिया आपको कि एक ही टॉपिक को वो किस तरीके से पूछ सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, और ये है जो दोस्तों जापान। ठीक है ना, तो शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है इसी जापान से स्टार्ट होती है दोस्तों। ठीक है, इसी जापान से स्टार्ट होती है। अब बोलेंगे कि ये कैसे कहा सर आपने कि जापान से कैसे स्टार्ट होती है? तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1945 में। तो अमेरिका के पास क्या थे दोस्तों? परमाणु हथियार थे। ठीक है, परमाणु हथियार। तो आप कहेंगे सर क्या इसके पास कुछ भी नहीं था? तो मैं कहूँगा इसके पास भी क्या थे? परमाणु हथियार। ठीक है, परमाणु हथियार था। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ताकतवर हुए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों देश एक से एक ताकतवर देश है, यानी कि अगर आमने सामने आ जाए तो दुनिया का विनाश कर सकते हैं, इतनी पावर इन दोनों के पास है। तो इसने क्या करा, अपनी ताकत दिखाने के लिए और सोवियत संघ को नीचा दिखाने के लिए इसने क्या कर दिया, 1900 यानी कि 1945 में इसने जापान पे परमाणु हमला कर दिया। क्या करा दोस्तों? परमाणु हमला कर दिया। तो इसने क्या करा, परमाणु हमला करने के बाद इसने जापान के दो शहर, और एक शहर का नाम क्या दोस्तों? हिरोशिमा, और दूसरे का क्या नाम है? नागासाकी। इसने दो शहर पे क्या कर दिया, परमाणु बम गिरा दिया, और जापान क्या हो, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। यानी कि अब जापान युद्ध नहीं करेगा, अब उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और पर अमेरिका ने परमाणु हथियार गिराए जापान पे, लेकिन इसको नीचा किसको दिखा दिया? इसने नीचा दिखा दिया सोवियत संघ को, कि सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है विश्व में वो मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, और ये इसने साबित कर दिया। हालांकि परमाणु हथियार गिराना ये जरूरी नहीं था। अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने, पत्रकारों ने क्या करा, आलोचना करी, यानी कि इनकी बुराई करी कि बम गिराना जरूरी नहीं था। लेकिन अमेरिका ने अपनी पावर दिखाने के लिए क्या करा, ऐसा करा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? कैसे
अब मान के चलिए कि आपको कोई दुश्मन है, ठीक है, आपके कोई करीबी दुश्मन हो सकते हैं या दूर के भी दुश्मन हो सकते हैं। आपको पता है कि जितनी हथियार मेरे पास है उतनी हथियार सामने वाले के पास भी है, तो अगर मैंने दूसरे पर हमला करा तो भी हमला करेगा, ठीक है, और दोनों का नुकसान बराबर होगा। इस वजह से अपनी ताकत क्या करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति पे उतारते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कमज़ोर होता है उसको मारते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो मैं किसी को भी परेशान कर सकता हूँ और किसी को भी नीचा कर सकता हूँ। अगर मेरे रास्ते में जो भी आएगा तो उसका भी हाल ही होगा। वो डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकता, लेकिन उसने क्या कर दिया, एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया है। और यही क्या करा दोस्तों, इसने अमेरिका ने जापान को कमज़ोर समझ के और उस पर परमाणु तक गिराया और उसने सोवियत संघ को नीचा दिखा दिया। अब यही जो दौर शुरू होता है दोनों के आमने सामने की लड़ाई, यानी कि अगर तुम्हारे पास परमाणु हथियार है तो मेरे पास ही परमाणु हथियार है, तो मैं भी परमाणु हथियार गिरा सकता हूँ, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी दोनों के बीच में जो विचारों की जो लड़ाई चालू हो जाती है 1945 के बाद, यानी कि हथियारों की लड़ाई चालू नहीं होगी, क्योंकि पता है कि हथियारों की लड़ाई चालू होती है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत क्या कर दिया, दोनों ने अपनी ताकत बढ़ाना चालू कर दिया। और इसी विचारधारा की, यानी कि शीत युद्ध क्या है, एक विचारधारा की लड़ाई, एक सोच की लड़ाई है कि मैं तुम्हें अपनी सोच से और मैं तुम्हें अपने ताकत का प्रदर्शन करके तुम्हें नीचा दिखा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि आपको समझ में, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध, ठीक है, शीत युद्ध, ठीक है। और शीत युद्ध कब से चालू होता है दोस्तों, क्या बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा 1945 से। और ये कौन सा युद्ध है दोस्तों, विचारों की लड़ाई है, ना कि हथियारों की लड़ाई है, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने क्या करा, विचारों की लड़ाई लड़ते लड़ते इन्होंने क्या करा कि अपने विश्व में जितने भी देश थे उन्होंने क्या कर दिया, अपना दायरा बढ़ाना चालू कर दिया। यानी कि अमेरिका ने क्या करा 1949 में, यानी कि 1949 में एक संगठन की स्थापना करी और उस संगठन का नाम क्या था दोस्तों, ठीक है, नाटो, ठीक है, ठीक है, नाटो की स्थापना करी। इसका मतलब क्या था, उत्तर, ठीक है, अटलांटिक, ठीक है, संधि, ठीक है, संधि और संगठन भी कह सकते हैं। और इसमें कितने देश थे दोस्तों, 12 देश। इसने 12 देशों को मिलाया और अपना एक नाटो संगठन बना दिया। तो अगर इसने एक ताकतवर नाटो संगठन बनाया है तो क्या ये चुप रहेगा दोस्तों, ये चुप नहीं रहेगा। तो इसने क्या करा 1955 में, 1955 में इसने वार्सा, ठीक है, वार्सा संधि नामक संगठन की स्थापना करी, ठीक है ना, संगठन की स्थापना की। और इसका मकसद क्या था दोस्तों, इसका मकसद क्या था, इसने किसके जवाब में करा था, नाटो के जवाब में 1955 में इसने वार्सा संधि की एक संगठन बनाया। और इसका मकसद क्या था कि नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो लड़ाई है अब इनकी स्टार्ट हो रही है, यानी कि अब इनकी लड़ाई आपस में नहीं, अब इनकी लड़ाई उस कमजोर देशों से, और दिखाना इनको चाहता है और ये उसको दिखाना चाहता है अपनी पावर कि देखते कौन सबसे ज़्यादा देश अपने अंडर में लेता है, ठीक है। और इस प्रकार क्या हुआ कि विश्व के सामने क्या दोस्तों, अब ये अपनी दायरा बढ़ा रहा और इधर से भी अपना दायरा क्या बढ़ा रहा है, यानी कि विश्व के सामने अब दो गुटों में क्या बंटने का डर पैदा हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों बताइए, 2 गुटों में बंटने का डर पैदा हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं विश्व, ठीक है, विश्व 2 गुटों में, ठीक है, बंटने का डर, ठीक है, बंटने का डर हो गया दोस्तों। क्योंकि एक तरफ तो क्या करे दोस्तों, एक तरफ तो अमेरिका बहुत सारे देशों को कब्जा करते चले आ रहा है और दूसरी तरफ क्या करे दोस्तों, जो सोवियत संघ था वो बहुत सारे देशों को कब्जा करते चला जा रहा है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो इनका तो दोनों को कुछ नहीं जा रहा, और बेचारा पिसकौन रहे वो छोटे छोटे कमजोर देश जिन्होंने अभी तुरंत उन्होंने अपनी आज़ादी प्राप्त करी है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 1945 के बाद शीत युद्ध चालू हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं कि श्रीलंका जो 1948 में आज़ाद हुआ और भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान, तो ये जितने भी देश थे, जो नए जो नव स्वतंत्र जो देश थे, ये अब क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी भी सोवियत संघ उन पर हमला कर सकता है और देश को गुलाम बना सकता है, कमजोर देशों को, नव स्वतंत्र देशों को, और कभी भी अमेरिका उनको गुलाम बना सकता है। यानी कि अब जो नव स्वतंत्र देश, यानी कि जो अभी जो आज़ाद हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों से बचने का रास्ता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो
इसकी कहानी जो अगली बार है दोस्तों वो है 2 ध्रुवीय का, ठीक है। तो 2 ध्रुवीय का जो प्रारंभ है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ूंगा। अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल समझाया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बताया कि शीतयुद्ध क्या है। तो शीतयुद्ध की शुरुआत 1945 से होती है और धीरे धीरे ये लड़ाई एक हथियार में ना बदल के विचारों में चालू हो जाती है और विचारों से चालू होते होते विश्व जो है 2 गुटों में बंटना शुरू हो जाता है। यानी कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ना कि युद्ध की लड़ाई है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई है हथियारों से लेस, लेकिन हाँ देशों को नुकसान बहुत हुआ, कमजोर देशों को। तो मुझे उम्मीद है कि शीतयुद्ध आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट्स है और कोई सजेशन देना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने डाउट्स है तो पूछिए और सजेशन है तो हमें जवाब दीजिए दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बढ़िया मजेदार तरीके से। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा।